आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि प्रभु ने आप सबके बीच में हमें एक मौका दिया कि हम फिर आपके बीच में आ सके। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सब आनंदित और मगन हुए और प्रभु की सारी दया और सारे अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपनी सुरक्षा दी और आप सबको भी सुरक्षित रखा। कि आज का जो प्रभु ने हमें वचन दिया है, आज हम इस वचन को पढ़ेंगे और आज का जो वचन है, ठोकर का कारण बनना। हालेलुया। मरकुश 9:43। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। रुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। हालेलुया। यहाँ देखिए वचन बता रही है कि जो आग कभी बुझने की नहीं। तो जो वचन तो हमें नरक की आग में प्रभु डालना नहीं चाहता। प्रभु हमें आग की नरक की आग में से बचाना चाहता है। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना। हमें अपने हाथ पैरों को नहीं काटना। हमें यीशु मसीह का ये मतलब नहीं है कि हम चाकू लें और अपने हाथ को काट लें। सचमुच हमारा प्रभु हमारे हाथों को सुरक्षित रखना चाहता है और हमें वो पापों से बचाना चाहता है। हाथ पाप करने का एक हथियार है। हमारा हृदय बुरा है। हमें अपने हृदय से उस पाप को निकालना है, काटना है, अलग करना है। और हमें अलग करने की ज़रूरत है उस पाप को। अपने हाथ को काटने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम चोरी करें तो क्या है, हमारा हाथ बुरा नहीं है, हमारा हृदय बुरा है। और जो हमारी जो आदत है वो चोरी करने की, बुरा काम करने की, उस आदत को काट कर निकाल कर फेंकना है। और जो बुरी इच्छा को दूर करने का हर संभव हमें प्रयास करना चाहिए, उस पाप को हटाने के लिए जो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। तो इसलिए मैं आपसे यही बोलती हूँ कि मतलब आप कभी भी ये ना सोचे कि वचन में लिखा है कि तू अपने हाथ को काट दे, या अपनी आँख को निकाल दे, या अपने पाँव को काट दे। हमारा प्रभु किसी से भी ये नहीं चाहता कि वो अपने हाथ और पैर को काट दे। हमारा प्रभु चाहता है कि उस पाप को काट दे, उस पाप को निकाल दे जो हमारे अंदर गलत इच्छाओं को डालता है, गलत बातों को डालता है। ऐसे ही मैं ये कहावत बताती हूँ कि यदि डॉक्टर भी क्या करता है मरीज के जीवन को बचाने के लिए, वो भी अगर हाथ में कोई परेशानी है तो उसे हाथ को कहता है मैं इसे काट दूँ, जो बंदा मतलब सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, अच्छी ज़िंदगी जी सके। तो हमें उस डॉक्टर की तरह ही क्या करना है कि अपनी आत्मा से गलत बातों को निकालना है। ऐसे परमेश्वर हमें हर प्रकार से हमारी आत्मा को बचाने के लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए उस पाप को अलग कर देना चाहिए। यदि हमारी सबसे प्रिय वस्तु है जो पता है क्या है, वो आदत है और हमें पाप की ओर ले जाती है, और हमें उसे अपने से अलग करने छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, हर संभव तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जी अगर हमारी गलत आदत हमारे जीवन से निकल गई तो हमारा जीवन एक अच्छा जीवन होगा। और अपने मन से पाप को दूर करना या हटाना, हमें बुरा लग सकता है लेकिन दूसरों को बुरा लग सकता है कि क्यों, कि ये देख कितना अच्छा आदमी बनने के लिए जा रही है, ये कितना अच्छा व्यक्ति बनने के लिए जा रही है, तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी। हमें अगर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें अपने हाथ पैरों को नहीं काटना। और हमें क्या करना है अपने जीवन को बचाने के लिए, अगर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो परमेश्वर के साथ हम पाप को नहीं ले जा सकते, और अब पाप के द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हमें अपने जीवन में अगर परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना है तो अपने आप को क्या करना है, पाप को हटाना है। और परमेश्वर के राज्य में हम कब जा सकते हैं, पाप को नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम स्वर्ग राज्य में पाप को नहीं ले जा सकते। हमें स्वर्ग राज्य में जाने के लिए अपने जीवन से हमें पाप को हटाना है। अगर जिसके कारण अगर ठोकर लगती भी है तो उसके लिए तो भला है कि चक्की का पाट उसके गले में बांधा जाए और उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। तो हमें परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, जो प्रभु ने हमें वचन देकर आशीषित किया है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे महान और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं इस सुंदर दिन के लिए पिता, और इस सुंदर वचन के लिए प्यारे जो वो परमेश्वर जो अपने बच्चों को आप पाप से बचाने के लिए, उनके हाथ पैर काटने के लिए नहीं पिता, आप उनके जीवन से उस पाप को हटाना चाहते हो प्यारे जो वो परमेश्वर, कि जो उनके जीवन में गलत कार्य कर रही है, उसे चोरी की, उसे गंदी आदतों को
पिताजी आप उसे लिकारना चाहते हो मेरे जो परमेश्वर, आप महान है राजा, आप स्तुति के जोग है पिताजी। मैं ऐसे लोगों के लिए आज प्रार्थना करती हूँ जो चोरी करते हैं पिताजी, आज वो चोरी करने से हाथ को रोक लें प्यारे जो परमेश्वर। जो उनके अंदर गंदी बुरी आत्मा है मेरे प्रभु परमेश्वर, उस गंदी बुरी आत्मा को निकाल कर पिताजी अपनी अच्छी आत्माएं उनके जीवनों में डालें पिताजी। का आज ये वचन पढ़ना व्यर्थ न जाए पिताजी, और जो लोग इस वचन को पढ़ते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करती पिता, वो इस वचन को समझ सके कि ये वचन हमें क्या बता रहा है कि हमें अपने हाथ को नहीं काट के फेंकना। हमारा प्रभु नहीं चाहता कि हम अपने किसी हाथ पैर को काट दें, हम अपने जीवन से उस पाप को अलग करें, उस पाप को काट कर फेंक दें जो हमें गलत रास्ते पर ले जा रही है मेरे जो परमेश्वर। और मेरे प्रभु परमेश्वर में उन सब के लिए प्रार्थना करती पिताजी जो इस वचन को सुनते हैं पिताजी, और जो प्रार्थना को देखते हैं प्यारे जो परमेश्वर। आज उनके जीवन में अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी बीमारी है, कोई भी तकलीफ है, वो आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दूर हो। आज मैं उस बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए प्रार्थना करती पिताजी जो इस प्रार्थना को देखते हैं पिता, और उन लोगों के बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करती प्यारे जो परमेश्वर जो इस प्रार्थना को देखते हैं। आज उन्हें ब्लेस करें प्यारे जो परमेश्वर। जो बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, जो परीक्षाएं पिताजी, आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें पढ़ाई में प्यारे जो परमेश्वर की आपके नाम को महिमा और आदर मिल सके पिताजी। आपने कहा बच्चों को मेरे पास आने तो स्वर्ग का राज्य ऐसा होगा। ये तो पिता आप बच्चों की सहायता मदद करें पढ़ाई लिखाई में पिता। मैं पूरे देश के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बीमार हैं पिता, आप उन्हें पूरी तरह चंगाई दें। जो मेडिकल अस्पतालों में बीमार हैं पिताजी, आप उन्हें पूरी तरह चंगाई दें प्यारे जो परमेश्वर। इन विपत्ति के दिनों में जितने भी जो भी खोया है प्यारे जो परमेश्वर, आज ब्लेस करने जा रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर। आज सबके जीवनों में हीलिंग हो जाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से प्यारे जो परमेश्वर। आज जो वचन बोलना पिताजी उनके जीवनों में व्यर्थ न जाए, वो 100 गुना 60 गुना फल लाए पिताजी। जितने लोग बीमार हैं प्यारे जो परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा पिताजी आज उन्हें शुद्ध करें प्यारे जो परमेश्वर, उन्हें पाक साफ करें मेरे जो परमेश्वर। आप उनके जीवनों से पाप को निकालें पिताजी, और उस बीमारी से उन्हें छुटकारा और चंगाई दें मेरे जो परमेश्वर। आपने हमारी सबकी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया है पिताजी। जितने लोगों ने इस वचन को ग्रहण किया है पिताजी, जो वचन उनके जीवन में 100 गुना फल लाए पिता। आपसे विनती करती पिताजी, जितने लोग हमें कमेंट करते हैं पिताजी, आप उनके जीवनों में काम करें प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं पिता, आप उन्हें ब्लेस करें मेरे जो परमेश्वर। उनके परिवारों को ब्लेस करें प्यारे जो परमेश्वर। उनकी कोई भी समस्या है पिताजी, आप उस समस्या का लाभ है मेरे जो परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे पिताजी, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है मेरे पिता परमेश्वर, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी है उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जो परमेश्वर। आपने सबकी प्रार्थना का जवाब हमें दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं पिताजी। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर। गॉड ब्लेस यू, आमीन।